जब भी आपके सेनापति से संबंधित कोई मतलब आप पहचान गए कि ये सेनापति का पद है, प्रश्न आ जाए सेनापति का, तो आपको ये तो लिखना ही चाहिए कि जो सेनापति हैं वो रीतिकालीन कवि हैं। और सेनापति के बारे में जो मैं आपको राइटअप लिख के भेजूंगी, जो मैंने आपसे कहा है कि ये राइटअप कोई सा भी प्रश्न आ जाए, आप अपने प्रश्न को शुरू करने के लिए इस राइटअप का प्रयोग करेंगे। सेनापति ने यहाँ पर बसंत ऋतु के सुंदरता का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं वो कि बरन बरन तन, ओ माय गॉड, बरन बरन तरु फूले उपवन। आप लोगों ने भी बसंत ऋतु के बारे में बहुत सुना होगा। मेरे ख्याल से आपके कॉलेज में बसंत ऋतु, बसंत पंचमी मनाई भी गई होगी। यस मैम। और इसके पहले भी आपने बसंत पंचमी के बारे में काफ़ी सुना होगा। तो आप बसंत पंचमी के बारे में क्या क्या सुनते हैं, जरा मुझे बताइए। जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु की खूबसूरती में क्या क्या चीज़ कही जाती है? क्या पुराने पत्ते गिर जाते और नए पत्ते। वेरी गुड। पहली बात तो आपने ये बताई कि पतझड़ समाप्त हो जाता, पुराने पत्ते और नई नई पत्तियां पेड़ पौधों में निकलने लगती हैं। और क्या होता है? नई शुरुआत होती है। हाँ जी, नई शुरुआत होती है एक तरीके से। नई शुरुआत होती है एक तरीके से। और पीले पीले सरसों की। वेरी गुड। सरसों फूलने लगती है तो सरसों के पीले पीले फूल चारों तरफ खिल जाते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पीली चादर ही बिछा दी। और इसीलिए हम बसंत पंचमी पे, आपने देखा होगा, हम पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। और बताइए, और बसंत ऋतु में क्या देखिए? सरस्वती की पूजा भी करते हैं। सरस्वती की पूजा करते हैं। वेरी गुड। और क्या करते हैं? यानी कि ज्ञान का प्रारंभ करते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि नया शुरुआत करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो ज्ञान का प्रारंभ करते हैं माँ सरस्वती की। हाँ जी, हाँ, पीले वस्त्र पहनते हैं। और बसंत ऋतु में, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बसंत ऋतु में कोयल बोलने लगती है। मतलब आप मौसम में क्या क्या परिवर्तन महसूस करते हैं बसंत ऋतु में, मुझे ये बताइए। ठंडा गर्म, मतलब बिल्कुल सही है। जो कड़ाके की सर्दी होती है वो चली जाती है, ना गर्मी होती है और ना बहुत सर्दी होती है। जो मौसम होता है वो बिल्कुल सम होता है। जैसे इसने कहा कि कोयल कूदने लगती है। और कोई बात नहीं, जाने दो। और क्या होता है? और क्या होता है? और बसंत ऋतु में क्या होता है? चलिए, आपने जो देखा वो आपने मुझे बताया, आपने गद्य में बता दिया। आपके पास भी यदि एक कवि हृदय होता तो शायद आप बसंत ऋतु का कविता के रूप में वर्णन कर देते। सेनापति के पास कवि हृदय है, उन्होंने भी बसंत ऋतु को देखा और उन्होंने किस नज़र से बसंत ऋतु को देखा वो वर्णन कर रहे हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन, तरह तरह के रंग के, केवल पीले रंग के ही नहीं। सरसों का फूल का रंग पीला होता है, लेकिन बसंत ऋतु में तो फूल खिलने का समय होता है। तो बरन बरन मानी तरह तरह के, पुनरुक्ति विकास अलंकार। बरन बरन तरु, तरु मानी पेड़, फूले उपवन वन, बाग बगीचे जंगल, इन सब में तरह तरीके के जो पेड़ पौधे हैं वो खिल रहे हैं। और क्या हो रहा है? सोई चतुरंग संग दल लहियत है। और ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जो प्रकृति है वो फूलों से लद गई है। आपने कहा नवीन पत्ते उसमें आ गए हैं, आपने कहा वो उनमें फूल खिल गए हैं, तरह तरीके के पेड़ डालियां लदी पड़ी हैं। तो ऐसा लग रहा है सेनापति ने यहाँ बसंत ऋतु का जो वर्णन किया है वो ऐसे वर्णन किया है कि जैसे वो सेनापति है। बसंत क्या है? एक राजा है। बसंत क्या है? एक राजा है और अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर आ रहा है। चतुरंगिनी सेना में क्या क्या होता है? घोड़े, हाथी, पैदल और रथ। और बसंत भी अपने साथ फूल, फल, पत्तियां और कलियां लेके आ रहा है। तो बसंत को उसने एक राजा की तरह वर्णित किया है। सेनापति ने बसंत को किस रूप में देखा? जैसे एक राजा अपनी चतुरंगिनी सेना को सजा के लेके आ रहा है, वैसे बसंत ऋतु अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर हमारे सामने लेके आ रही है, जिसमें तरह तरह के फूल, पत्ते, पेड़ और कलियां खिली हुई हैं। तो बरन बरन तरु फूले उपवन वन, और सोई चतुरंग संग दल लहियत है। जैसे कोई चतुरंगिनी सेना, दल मानी सेना, चतुरंगिनी सेना उनके साथ आ रही है। बंदी जिम्मे बोलत बिरद भी कोकिल है। तो रूपक अलंकार इसमें बहुत शानदार है, पूरा रूपक बांधा है उन्होंने। जैसे कोई राजा का वर्णन करते हैं ना, ऐसे उन्होंने ऋतुराज बसंत का वर्णन किया है। बसंत को कहते भी थे ऋतुराज, ऋतुओं का राजा। तो उन्होंने ऋतुराज बसंत का वर्णन किया बिल्कुल एक राजा की तरह। कैसे कि बंदे जी में बोलते बिरद वीर कोकिल के। जैसे राजा महाराजा जब अपने दरबार में बैठे होते हैं, और जब दरबार में बैठे होते हैं तो जो उनके दरबारी कवि होते हैं वो उनकी प्रशंसा में गीत गा रहे होते हैं, उनकी बढ़ाई कर रहे होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, बिहारी भी
दरबारी कवि थे, भूषण भी दरबारी कवि थे। भूषण ने शिवाजी की स्तुति करी है, बिहारी ने जयसिंह की स्तुति की है। तो इसी तरीके से जैसे राजा महाराजा जब अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं तो दरबार में जो कवि होते हैं वो उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे होते हैं। कोकिल बोल रही है, कोयल बोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ऋतुराज, ऋतुओं के राजा बसंत के शान में वो मधुर मधुर गीत गा रही है। और क्या हो रहा है, गुंजत मधुप गान गुन गहीयत है, और चारों तरफ भंवरे गुंजायमान कर रहे हैं, भंवरे गूंज रहे हैं। जैसे राजा महाराजा भी क्या करते हैं पता है, बड़े बड़े गुणवान लोगों को अपने दरबार में रखते हैं, बड़े बड़े जो शिल्पी लोग होते हैं उनको अपने दरबार में रखते हैं। इसी तरीके से ये जो भंवरे हैं ना, ये ऋतुराज जो बसंत है, बसंत जो ऋतुओं का राजा है, वो उनका गुण ग्राहक, गुणों को ग्रहण करने वाले विद्वान पुरुष हैं, और वो अपनी गुंजायमान कर रहे हैं। जैसे वो अपना ज्ञान बताते रहते हैं ना, अपने ज्ञान का उच्चारण करते रहते हैं, ऐसे भंवरे भी अपने गूंज रहे हैं, अपनी आवाज़ चारों तरफ फैला रहे हैं। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई। और आपने जैसा देखा, जैसे राजा महाराजा होते हैं तो आपने देखा होगा राजा महाराजा के ऊपर लोग इत्र छिड़कते रहते हैं, गुलाब छिड़कते रहते हैं ना, छिड़कते रहते हैं, उनको सुगंधित बनाए रखते हैं। आपने देखा होगा चमड़ डुलाते रहते हैं। ऐसे ऋतुराज बसंत के शान में जो फूल हैं वो खुशबू बिखेर रहे हैं। जैसे राजाओं के ऊपर इत्र झाड़ा जाता है, इत्र डाला जाता है उनकी खुशबू के लिए, ऐसे ऋतुराज बसंत इस राजा के ऊपर जो पुष्प हैं वो अपनी खुशबू लुटा रहे हैं, अपनी सुगंध लुटा रहे हैं। सौंदे के सुगंध मांझ सने रहीयत है। और जिस तरीके से राजा महाराजा सुगंध में, सोने में सने रहते हैं, ऐसे ही ऋतुराज बसंत भी इन फूलों की खुशबू में, फूलों की सौंदर्य में सना हुआ है, डूबा हुआ है। शोभा की समाज सेनापति सुख साज आज। वो कहते हैं कि जिस तरीके से राजा महाराजा अपने पूरे समाज में, अपने देश में शोभायमान होता है, इसी तरीके से सुख और सब सारी जनता को सुख देता है। जो अच्छा राजा होता है वो क्या करता है, अपनी सारी जनता को सुख देता है, उनके दुखों को दूर करके उनको सुख देता है, उनको एक अच्छा वातावरण प्रस्तुत करता है जिससे वो अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सकें। उसी तरीके से जो बसंत ऋतु है वो भी हम सबको क्या प्रदान कर रही है, सुख प्रदान कर रही है। हमारा सज कर आया है, ये जो बसंत ऋतु का राजा है वो सारे श्रृंगारों से सज कर आया है और हमें सुख प्रदान कर रहा है। आवत बसंत ऋतु राज कहीयत है। और ये जो बसंत आया है इसको हम क्या कहते हैं, ऋतुओं का राजा कहते हैं। तो यहाँ सेनापति ने बसंत को ऋतुओं का राजा कहा है, और उस बसंत ऋतु का जो वर्णन है वो बिल्कुल एक राजा महाराजा की तरह किया है कि राजा महाराजा के जैसे गुणगान गाए जाते हैं, जैसे उनकी सेना होती है, जिस तरीके से वो एक सुखपूर्वक जीवन जीते हैं और अपनी जनता की भलाई के काम करते हैं, उस तरीके से बसंत भी एक राजा की तरह चारों तरफ सुख और सौंदर्य फैला रहा है। क्या समझ में आया आपको?